नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। बाइकर्स गैंग ने एक और लूट की घटना को दिया अंजाम। सुबह 5 बजे ट्रक चालक को चाकू मारकर हुए फरार। जमीनी विवाद को लेकर जमकर हुई मारपीट। भाजपा पार्षद ने लहराई पिस्टल और मॉडल स्कूल रीवा में 50 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया स्वर्ण जयंती समारोह। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मामला नगर परिषद डभौरा का बताया जा रहा है, जहां भाजपा पार्षद रविंद्रनाथ दीक्षित ने हवाई फायर भी किया है। मारपीट का वीडियो सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जिसकी जांच चल रही है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि लाठी डंडे से कैसे दूसरे के ऊपर हमला किया जा रहा है। वीडियो बैठे आदमी को न्यायालय ने कुल्हाड़ी से हमले करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना से भी दंडित किया गया है। मामले के संबंध में विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार निगम ने बताया कि ये घटना करीब 2 वर्ष पूर्व 26 नवंबर 2021 की है, जब फरियादी रामसागर साकेत ने थाना नई गढ़ी में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि दोपहर 12:30 बजे उसका चाचा राम अवतार साकेत पड़ोसी अभियुक्त अवधेश साहू से मजदूरी का पैसा मांगने गया था, तो अभियुक्त ने पैसा देने से मना कर दिया। जब मृतक राम अवतार साकेत ने कहा कि उसे पैसे की अत्यंत आवश्यकता है, तब उसने नाराज होकर गाली गलौज किया और गुस्से में आकर लकड़ी काट रहे अभियुक्त ने कुल्हाड़ी से राम अवतार पर हमला बोल दिया। उससे उसे गंभीर चोटें आई। जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो आरोपी कुल्हाड़ी लेकर अपने घर की ओर भाग निकला। घायल अवस्था में पीड़ित को नईगढ़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं लोक अभियोजक राकेश निगम। एक घटना 26/11/2021 ये ग्राम भीर जो नई गढ़ी थाना के अंतर्गत आता है, जयसवाल मोहल्ले की घटना है। इसमें मृतक राम अवतार साकेत अपनी मजदूरी मांगने के लिए पड़ोसी अवधेश साहू के पास गया था। वो मजदूरी मांगने गया तो अवधेश साहू उस समय लकड़ी काट रहा था और उसने कहा कि अभी हम लकड़ी काट रहे हैं। तो उसने कहा कि भाई हमको मजदूरी आप दे दीजिए, हमको पैसे की अत्यंत आवश्यकता है। इस पर वो नाराज हो गया और गाली देने लगा और जिस टांगी से वो लकड़ी काट रहा था उसी कुल्हाड़ी से उसने उसके पहले कान पर वार किया और जब से वह गिर पड़ा और गिरने के बाद उसके सिर के पीछे 2 बार किया और उस घटना को और जो मृतक था राम अवतार साकेत, उसका भतीजा राम सागर साकेत घटना देखा और अन्य लोगों ने भी घटना देखी। घटना देखने के बाद जो मृतक का भतीजा है राम सागर साकेत, उसने नई गढ़ी थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज कराई 26/11/2021 को, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश श्री CM उपाध्याय साहब के सामने चालान प्रस्तुत किया गया। चालान प्रस्तुत करने के बाद प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य, प्रस्तुत आर्टिकल्स और डॉक्टरों के बयान और तमाम सारे बयानों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय न्यायालय ने गंभीर अपराध होने के कारण इसमें 302 में आजीवन कारावास और 100 रुपये का जुर्माना, 325 हरिजन एक्ट में उसको ये मालूम था कि ये जो फरियादी है ये हरिजन जाति का व्यक्ति है और उसके साथ उसने जानबूझकर इस तरह से घटना कारित की। ये प्रकरण गंभीर अपराध की श्रेणी में था, जिसलिए चिन्हित अपराध था। चिन्हित अपराधों में प्रकरण की शीघ्र विवेचना की जाती है और शीघ्र निराकरण किया जाता है। इसलिए 26/11/2021 का प्रकरण और 30/6/2023 को इसमें निर्णय हो गया। इसमें माननीय न्यायालय ने बड़ी तेजी के साथ इसमें साक्ष्य कराई और तर्क श्रवण किए। ये प्रकरण चिन्हित था, इसलिए इस प्रकरण की पैरवी विशेष लोक अभियोजक SP पांडे और मैं विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार निगम के द्वारा की गई है। आज माननीय न्यायालय
श्री सीएम उपाध्याय साहब सेवानिवृत्त हो रहे हैं और सेवानिवृत्त होते होते उन्होंने कर्तव्य की पराकाष्ठा पूरी करते हुए और तमाम सारे जो भी उनके पास पेंडिंग केसेस थे उसका आज दिनांक तक उन्होंने निराकरण करने का प्रयास किया। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ऐसे अधिकारी निश्चित रूप से कर्तव्यनिष्ठ कहलाते हैं, जो कि मॉडल स्कूल रीवा ने 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती समारोह मनाया। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार रीवा पहुंचे और समारोह में शामिल हुए। रीवा के मॉडल स्कूल ने अपने स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर एक बड़ा समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वर्तमान और पूर्व छात्रों सहित स्थानीय विधायक व पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल, रीवा सांसद जनार्दन मिश्र व अन्य गणमान्य नागरिकों सहित मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार शामिल हुए। स्कूल स्टाफ और जनप्रतिनिधियों ने शिक्षा मंत्री का अतिथि सत्कार किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने स्कूल के स्वर्ण जयंती पर सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि स्कूल ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। विंध्य सफेद शेरों की धरती है, मैं जिसे प्रणाम करता हूँ। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब घर में बोली जाने वाली भाषाओं में शिक्षा दी जाएगी। किताबें लिखने का काम तेजी से चल रहा है, चाहे बघेली भाषा हो या बुंदेली भाषा हो। मातृभाषा में शिक्षा देने की नीति बनाई गई है, जो जल्द ही लागू होंगी। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के सभी राज्यों ने स्वीकार की है, जो अपनी अपनी मातृभाषाओं में देने का काम करेगी। साथ ही भारत के गौरवशाली इतिहास और अभी तक जो गलत इतिहास पढ़ाया गया, केवल गुलामी का या मार खाने पीटने का इतिहास पढ़ाया गया, वो इतिहास गलत है। भारत के शौर्य और पराक्रमों को भी चिन्हित किया जाएगा और ऐसे क्रांतिकारी 1857 के आंदोलन से लेकर के तो 1947 तक जिन्होंने देश की आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया होगा या शहीद हुए होंगे, उन सबको हम शिक्षा नीति में सम्मान देने जा रहे हैं। वीर सावरकर भी एक ऐसे नायक है जिनको राजनीतिक बंदी होकर के 2-2 आजन्म कारावास की सजा हुई है। दुनिया के इतिहास में पहले कभी ऐसी किसी को सजा नहीं हुई। एक जन्म में 2-2 आजन्म कारावास की सजा जिस वीर सावरकर को हुई है, उस पर हमको गर्व है और मैं समझता हूँ जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको भी गर्व करना चाहिए। हम सब लोगों का सम्मान करना चाहते हैं। हमारे पाठ्यक्रमों में परशुराम जी का जीवन भी आ रहा है, हमारे पाठ्यक्रमों में महाराणा प्रताप का जीवन भी आ रहा है, हमारे पाठ्यक्रम में सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खां का भी चरित्र आ रहा है। सभी महापुरुषों को हम लोकमान्य तिलक को सम्मिलित करने जा रहे हैं। भारत की आज़ादी के इतिहास की जब बात करेंगे तो इन सब महापुरुष। रीवा के रतहरा बाईपास में एक बार फिर बाइकर्स गैंग ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बाइकर्स सवार आरोपियों ने एक ट्रक चालक के ऊपर चाकू से हमला करते हुए उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया और पास में रखे नकदी छीनकर फरार हो गए। ट्रक चालक मुरादाबाद यूपी का निवासी मोहम्मद तौसीफ बताया जा रहा है, जो राजकोट से कोलकाता पाइप लेकर जा रहा था। रतहरा टोल प्लाजा के समीप सुबह 5 बजे अज्ञात बाइक सवारों ने उस पर हमला कर दिया। घटना के संबंध में मोहम्मद तौसीफ ने बताया कि वो रतहरा टोल प्लाजा के समीप ट्रक खड़ा करके नीचे उतरा था। तभी बाइक सवार युवक वहां पहुंच गए और सबसे पहले मोबाइल फोन छीनने का प्रयास किया। जब वो असफल हुए तो आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया। कंधे और पीठ पर हुए चाकू के घाव से तौसीफ गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद आरोपी ट्रक चालक की जेब से 8,000 रुपए निकालकर फरार हो गए। घटना की जानकारी संबंधित थाने में दी गई है। वहीं गंभीर रूप से घायल तौसीफ को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। सर ये टोल टैक्स में वहाँ अपनी गाड़ी खड़ी थी, जहाँ आरडीओ साहब खड़े रहते हैं। आरडीओ साहब खड़े थे, हमने गाड़ी साइड से लगा ली। हम टायर चेक करने के लिए पीछे गए गाड़ी के, मालूम कहीं कटा तो नहीं है। 2 आदमी ने हमारा मुंह दबाया, हमें गिरा दिया नीचे। हमारे 8,000 रुपये ऊपर की जेब में रखे थे सेट की, वो छीन के ले गए। फिर वो मोबाइल पे एक जना हाथ डाल रहा था, मैंने मोबाइल नहीं जाने दिया, तो मैंने चाकू मार के मैंने इसे अपनी आवाज़ दिया, बन गई संजू भाई संजू भाई। जैसे इसे आवाज़ दिया तो इतने वो भाग गए। कुछ पैसा वैसा लूट ले गए? हाँ सर, 8,000 रुपये ऊपर की जेब में रखे थे, वो निकाल के ले गए। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? सर मैं राजकोट से गाड़ी लोड है, मेरी टोल टैक्स में खड़ी है, अभी भी कलकत्ते का माल है, कलकत्ता जा रहा था। ये कौन सा टोल प्लाजा है? यही वाला नहीं है, यही क्या नाम है उसका, वाली? जब आईडीओ साहब खड़े रहते हैं वहाँ। अच्छा, रतहरा। हाँ रतहरा जी जी जी। ये कितनी की संख्या में थे? सर ये सुबह तड़के की संख्या में 5 बजे भोर बिल्कुल जी। कितने लोग थे? 2 लोग थे सर। आप कहाँ से कहाँ? सर पैदल थे सर, हम राजकोट से माल लोड है हमारी गाड़ी में कोलकाता का। कोलकाता जी जी। जी जी। आपका
मोहम्मद तौसीफ। कहाँ के हैं? सर जिला मुरादाबाद, थाना मनाठेर। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार नव प्रवेशित छात्रों का बड़े ही उत्साह के साथ प्रवेशोत्सव मनाया गया। शहर के अग्रणी और उत्कृष्ट महाविद्यालयों में स्थान रखने वाला शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में आज 1 जुलाई को शासन की मंशानुसार व प्राचार्य डॉक्टर आरती सक्सेना के कुशल मार्गदर्शन में नव प्रवेशित छात्र छात्राओं का गुलाल लगाकर बड़े ही उत्साह के साथ प्रवेशोत्सव मनाया गया और उन्हें उचित मार्गदर्शन भी दिया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर नीलम पांडे, डॉक्टर विनीता कश्यप, डॉक्टर अभिलाषा श्रीवास्तव, डॉक्टर अनीता तिवारी, डॉक्टर विवेक वर्मा, डॉक्टर प्रवीण द्विवेदी, डॉक्टर आशीष द्विवेदी, डॉक्टर हिदायत उल्ला खान, डॉक्टर आरती तिवारी, आकाश वर्मा के अलावा कई नव प्रवेशित छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इस संबंध में हमने महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर आरती सक्सेना से बात की तो उन्होंने हमें बताया। 1 जुलाई को शासन के आदेश के अनुसार नव प्रवेशित बच्चों का यहाँ पर प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें क्योंकि यूजी के बच्चों का जो एडमिशन है वो क्लोज हो चुका है और आज पीजी के बच्चों का अंतिम दिन है, तो जो भी बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं हम उनको लाल गुलाल लगा करके हम उनका स्वागत करते हुए मध्य प्रदेश शासन के नियमों का पालन करते हुए प्रवेश उत्सव मना रहे हैं। क्योंकि ये विद्यालय शहर का बहुत ही प्रतिष्ठित और पुराना महाविद्यालय है, तो बच्चों का ये बहुत ही प्रेफर्ड और डेप्यूटेड संस्था है। बच्चे यहाँ प्रवेश लेने के लिए उत्सुक रहते हैं। हमारा भी प्रयास होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो कि हमारे क्राइटेरिया में आते हैं प्रवेश दे करके उनको बेहतर से बेहतर शिक्षा दें। और क्योंकि हमारे यहाँ जो शैक्षणिक स्टाफ है बहुत ही ज़्यादा योग्य, बहुत ज़्यादा कर्मठ और अपने कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्ध है, तो हम चाहते हैं कि जो अच्छे बच्चे हैं वो हमारे कॉलेज में आएँ और हम जो भी सुविधाएं उनको दे सकते हैं, जैसी वो आशाएं लेकर के आते हैं उसके अनुरूप हम अपने सुविधाएं देते हुए उनको अच्छे से अच्छी शिक्षा दें। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए वीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड, रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084439। पुलिस निरीक्षक आदित्य प्रताप सिंह सेवानिवृत्त हो गए हैं। इसके बाद पुलिस विभाग और स्थानीय लोगों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। पुलिस विभाग में अपने तेज तर्रार छवि एवं पुलिसिंग के लिए पहचान बनाने वाले निरीक्षक आदित्य प्रताप सिंह कल पुलिस विभाग को अलविदा कह गए। सेवानिवृत्त होने के बाद कोतवाली थाने में आदित्य प्रताप सिंह को भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर थाना क्षेत्र में कई जगह उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर किसी की आंखें नम देखी गईं तो कहीं ढोल ताशों के साथ विदाई समारोह में लोग शामिल हुए। स्टैचू चौराहे में व्यापारी संघ के द्वारा आदित्य प्रताप सिंह का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान टीम आदित्य ने उन्हें कांधे पर बिठाकर अपने नायक का सम्मान किया। कोतवाली थाने में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कई पुलिस अधिकारी व समाज सेवियों की मौजूदगी भी देखी गई। कई पुलिस विभाग से विदा लेते हुए आदित्य प्रताप सिंह ने कहा कि विभाग की ये सेवा उन्हें जीवन भर याद रहेगी। रिटायरमेंट के बाद प्राय लोग भूल जाते हैं या अवॉइड करते हैं, सामना ना हो, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन आज इतना प्रेम स्नेह मिला है
मैं ज़्यादा व्यक्त नहीं कर पाऊँगा। प्रयास मेरा कि सामने वाले को यही समझ में आए कि एकदम निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है, और यदि हमको किसी की मदद भी करना है तो उसकी हम मदद कर सकें, लेकिन सामने किसी को ये ना पता लगे कि इसकी मदद कैसे हो गई। हर व्यक्ति को यही लगना चाहिए कि एकदम निष्पक्ष है, और आज के समय में यह संभव नहीं है कि आदमी निष्पक्ष कर सके। उसके बाद भी हर व्यक्ति को ये महसूस हो जाना चाहिए कि बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई होगी और हो रही है। प्राय प्रयास यही रहता था मेरा जीवन भर कि जो भी कार्रवाई की जाए और जो सही कार्रवाई हो, चाहे वो कितना बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, यदि वो पीड़ित है तो उसकी मदद की जाए। उसके लिए किसी सिफारिश के अप्रोच की आवश्यकता ना पड़े कि वो भटकता रहे। यदि अपने समझ में आ गया है कि ये सही है तो उसकी हर तरह से प्रयास किया जाता था कि मदद की जाए। और मेरी सफलता का राज हमेशा मेरा स्टाफ रहा है। मैं जहाँ भी रहा हूँ मैं कभी कुछ नहीं करता था, हमेशा मेरे हाथ पांव जो रहते थे स्टाफ ही करता था। वही चाहे कितना बड़ा बल्लम हो वही लाके पटक देता था, मैं कभी नहीं गया कहीं। तो मेरी सफलता का राज मेरा हमेशा स्टाफ रहा है। इसलिए मैंने हमेशा उसको डिफेंड करने का प्रयास किया। मैंने काफ़ी बड़े बड़े लोगों से मैं लड़ जाता था कि उनका नुकसान ना होने पर, क्योंकि मेरे भरोसे पे वो सारे काम किया करते थे। और बाकी कुछ कमियां तो हर इंसान में होती हैं, मुझ में भी थी, हैं अभी भी। पांडे जी का मैं इसलिए चेला बना, आशुतोष पांडे जी का। मैं बहुत जल्दी गुरु स्वीकार नहीं करता हूँ क्योंकि मैं बहुत अड़ियाल आदमी हूँ। इनका इतना डिसिप्लिन, इतना नियमित, बहुत फेयर, और मैं शुरू से लापरवाह था। बात नहीं मानना और मानना है तो मानना है। लेकिन इनके साथ काम करने के बाद एक अनुशासन क्या होता है ये मैंने इनसे सीखा। पंक्चुअलिटी, टाइमिंग, हर चीज़ पे कि हर अपराध को गंभीरता से लेना और उसको अंतिम निर्णय तक पहुंचाना। जब ये सीएसपी थे मैं यहीं पर था और शहर के अंदर बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती थी। तो आज की स्थिति ये है कि वरिष्ठ अधिकारी या कोई भी अधिकारी किसी घटना स्थल पर नहीं जाते हैं। टीआई को भेज दिया, अपने जाओ, स्टाफ लेके जाओ, अपने निपटो, झेलते रहो। इनकी खासियत ये थी कि यदि कोई भी घटना शहर के अंदर कहीं भी हुई है तो ये रात में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक अस्पताल से या जहाँ कहीं भी घटना हुई है वहाँ से हटने नहीं हटते थे, और न मुझे हटने देते थे। बाकी ये चले जाते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे ये फंसाए रहते थे कि नहीं, मेरे को भी इसको निपटाना है। पूरी रात लग के फिर उसको निपटाते थे, उसके बाद ये जाते थे, तब मैं जा पाता था। इनके कुछ चीज़ें मैंने सीखा जीवन में और उसके कारण मुझे बहुत सफलता मिली। प्रताप सिंह जी इतने बढ़िया सेवा काल के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं और ये अवसर बहुत कम मिलता है पुलिस की नौकरी में। आदित्य एक्चुअली हमारे जो छोटा भाई है, प्रोफेसर हैं, उनके साथी। तो मेरी जब यहाँ पदस्थापना नगर पुलिस अधीक्षक के पद पे हुई तो मैं बड़ा धर्म संकट में था। तो आदित्य सिंह का नाम तो सुना ही होगा आपने, सभी जानते हैं। और मैं सीएसपी आदित्य सिंह कोतवाली में हाँ, और मेरे साथ ही एक बैच के भी थे मेरे टीआई। अब संकट पैदा हो, लेकिन हम एक चीज़ देखेंगे कि 2 चीज़ों में कभी कभी बात हो कि मैं समय पे पहुंचने का थोड़ा सा बीमारी मुझको। अगर 6 बजे है तो 6 बजे पहुंचना है। तो आदित्य को फ़ोन लगाया कि आदित्य आज 6 बजे पहुंचना है। बोला सर थोड़ा सा बढ़ेगा क्या, 6:15? हमने कहा हाँ 6:15 चलेगा। और फिर कोई भी लैंड ऑर्डर हो समझिए तो आदित्य सिंह अगर पहुंच गए हैं तो मैं निश्चिंत हो जाता। इसमें फिर मुझे कोई मतलब बर्डन नहीं रहता था। आदित्य पहुंच गए हैं और कभी भी उस ड्यूटी में इनको मैंने लेट लतीफ़ करते नहीं देखा। दूसरी खासियत सबसे बड़ी जो पुलिसकर्मियों में होती है कि जनता भी उनके बारे में जानने लगती है कि इस आदमी का स्टैंड क्या है। तो सबके साथ एक स्पष्ट व्यवहार कि नहीं करना, गलत काम तो नहीं करना। और सेवा, प्रामाणिकता की सेवा की आवश्यकता होती है। अभी मैं देख रहा था तो इतनी लोकप्रियता बिल्कुल असंभव, जबकि इतनी ही न्यायप्रिय आदमी कभी लोकप्रिय नहीं होता है। लेकिन सर न्यायप्रिय भी थे और लोकप्रिय भी हैं, ये चमत्कार है। ये कॉम्बिनेशन बड़ा मुश्किल मिलता है। सुधाकर जी सामने बैठे हैं, साहब बोलते हैं कि टीआई साहब पता नहीं क्या करते हैं, छोड़ते किसी को नहीं है और साथ में सब रहते सर के। मैं बता रहा था एसपी साहब बैठे थे कि एक बार मेरे रिश्तेदार की गाड़ी पकड़ गई, उन्होंने फ़ोन किया, गाड़ी पकड़ गई, मुझे बहुत सिफारिश करनी पड़ती है। तो हमने कहाँ पकड़ गई, बोले कोतवाली में। हमने कहा गलत जगह पकड़ी तुम्हारी गाड़ी। तो बोले फिर, हमने कहा वो तो यार बात मानती नहीं किसी की।
फिर भी चांस लेता हूँ, तुम्हारे लिए बोलता हूँ, पर छूटेगी नहीं तुम्हारी गाड़ी, मेरा अंदाज है। तुम्हारे संतोष के लिए फोन लगाता हूँ। मैंने सर को बोला कि सर वो एक मेरे रिश्तेदार की गाड़ी पकड़ लिया आपने, वैसे मैं उसे बता दिया हूँ कि छूटेगी नहीं, तो क्या भेज दूँ आपके पास? तो बोले हो गया। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिरडी साईं संस्थान द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। संबंध में आज एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। क्या होंगे कार्यक्रम, जानने के लिए सीधे चलते हैं पत्रकार वार्ता में। बाबा सर्वप्रथम बाबा की गणेश भगवान की प्रतिमा रहेगी। इसके बाद योग से संबंधित सभी लोगों को जानकारी और योगा करना फायदेमंद होता है स्वास्थ्य के लिए। दूसरी उसके बाद जो है तो राधा कृष्ण की झांकी रहेगी। इसके बाद भगवान भोलेनाथ का नित्य तांडव रहेगा और इसके बाद शिरडी साईं बाबा की झांकी रहेगी जी। और एक विशेष है और उज्जैन से आए हुए महाकाल सवारी में उज्जैन से आए हुए लोगों द्वारा एक कड़ा भीम का प्रदर्शन किया जाएगा, जो बहुत तेज गति से आवाज करता है। वो भी महाकाल की यात्रा में सबसे आगे वो लोग यात्रा में निकलता है। हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसा कि विदित होगा कि गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई सोमवार के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व संपन्न होने जा रहा है और साईं सेवा संस्थान द्वारा हर वर्ष गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। शोभा यात्रा साईं बाबा की पूरे शहर में निकाली जाती है, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से कोरोना महामारी के चलते ये कार्यक्रम स्थगित थे। तो 3 वर्षों के बाद आज शिरडी साईं सेवा संस्थान इस वर्ष 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव के रूप में मनाने जा रहा है। इस संबंध में आपको व्यापक जानकारी हमारे प्रधान पुजारी जी मनसुख लाल जी और साईं सेवा संस्थान के अध्यक्ष अजय धमीजा जी के द्वारा दी जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।